चंडीगढ़ की ये तस्वीर देखिए, पानी की बौछारों के बीच 51वें दिन भी टस से मस नहीं होते हुए किसान आंदोलन की ये ताकतवर तस्वीर है। छब्बीस जनवरी में अभी 10 दिन बाकी है। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है और ये सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत है। आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में राजभवन घेराव और जंतर मंतर पर विरोध का आयोजन किया। इस घमासान में सरकार अभी गतिरोध खत्म करने में नाकाम ही साबित हो रही है। विज्ञान भवन में किसान सरकार के बीच संवाद का एक और दौर चला। कानून रद्द करने पर अब भी अड़े रहे किसान। कृषि मंत्री का कहना है, किसान एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। 51 दिन बाद कांग्रेस को किसानों की अब याद आई। आज कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में राजभवन घेराव के लिए कूच किया। लखनऊ में पुलिस ने पहले ही कांग्रेस की टोली को रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और यूपी में कांग्रेस के मुखिया अजय लल्लू को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचे और सीधा प्रधानमंत्री पर धावा बोल दिया। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि नकारात्मकता जो है वो कूट कूट के भर गई है कांग्रेस के नेताओं में और डिफीट के डिप्रेशन से ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी ये उस सपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जब ये रिमोट से सरकारें चलाया करते थे। बैठक से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सरकार की किरकिरी अब इस मामले में बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो ट्रैक्टर मार्च का प्लान रोकने पर किसान विचार करेंगे। पुलिस से तो हम रुकते नहीं, कोर्ट ने कुछ कह दिया बात मान लेंगे। पुलिस तो हमारे साथ में है। अच्छा, कोर्ट ने अगर कह दिया कि आप परेड नहीं ला सकते दिल्ली में तो मान जाएंगे? मान लेंगे, उनकी बात मान लेंगे। हम पहले ऐलान किया था 1 महीना पहले कि 26 तारीख किसान परेड करेंगे और संपूर्ण शांतिपूर्ण रूप से करेंगे। इस मामले में अब सबसे बड़ा गतिरोध सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर हो गया है। किसान पहले से ही कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के खिलाफ थे। अब समिति के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा वो किसानों के समर्थन में ऐसा कदम उठा रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में मान ने कहा, हटने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है, कहीं से कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा बाइट दो, तो मैं मुस्कुरा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो वाइट कैसे दूं। मैंने भी ये पढ़ा है, सुना है कि उनकी भी ऐसी नाराजगी थी, तो उनके भी सेंटीमेंट्स ऐसे होंगे। तो ये लेकिन अपना परिवार है सारा, हमारी के आपको अपने सेंटीमेंट्स होते हैं। उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है। मैंने अपने आप किया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। एक तरफ किसानों की हक की लड़ाई का जोर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सियासत का सड़कों पर शोर है। घमासान टलता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।